सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कांग्रेस में, क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ वेरी वेलकम स्टे, क्योंकि ये जो असंवैधानिक लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था बीजेपी को शासित राज्यों में, जहाँ पे लोगों को अपना चिड़ी, अपना होटल, अपने ढाबे पे जो काम करते हैं उनका भी नाम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन था एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये नॉट अलाउड है, ये नहीं, इस पे पूरा स्टे कर दिया डायरेक्टिव्स पे। सिर्फ वेज नॉन वेज फूड जो है, जो जब ऐसे ही चलता है वैसे ही चलेगा, और किसी का नाम कहीं नहीं डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो किस तरीके से देखते जो फैसला आया, क्योंकि सरकार कह रही थी कि कानून व्यवस्था का मसला है, ये कानून व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, दलित ब्राह्मण करके लोगों के बीच बंटवारा करने का मसला था, और ये मसला हम लोग ने पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ लिया। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये यूपी में बीजेपी की जो लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई, उसके बाद से बहुत हंगामा बरपा था बीजेपी के अंदर, और पूरा का पूरा ठिकाना फोड़ा जा रहा था योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि योगी जी सीएम है 2017 से यूपी के, और यूपी की जितनी भी जिम्मेदारी है वो योगी पे ही आती है। तो भाजपा अगर यूपी में हारी तो पूरा ठिकाना योगी के ऊपर मर दिया गया, और जो छोटे छोटे नेता हैं वो योगी के ऊपर में आरोप लगा रहे थे, और केशव प्रसाद मौर्य तो दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, और बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे थे। तो योगी जी जो घेर चुके थे और प्रेशर में थे, तो उनका कद छोटा हो गया था, तो अब अपना कद कैसे बड़ा करें, तो उनके दिमाग में आया, जो संगी लोगों के दिमाग में जिस तरह का आता है, तो अभी कांवड़ यात्रा चालू होने वाली थी, तो बोले कि जितने भी जो खाने पीने की जो दुकानें कांवड़ रोड पे पड़ती है, सब में नेम प्लेट लगाना जरूरी है। अब नेम प्लेट किस लिए? कि कांवड़ियों को पता चले कि कौन सा हिंदू का होटल है, कौन सा मुसलमान का होटल। अब ये क्यों जरूरी है भाई? अगर किसी को मुस्लिम के होटल में खाना खाना है तो वो खाए, या हिंदू के होटल में खाना है खाए, और जो खाना है वो खाए, वेज खाए, नॉन वेज खाए, फल खाए और सब्जी खाए, जो भी खाए वो उसकी मर्जी। कोई दूसरा कौन होता है रोक टोक करने वाला? और ये फर्जी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया कि मुसलमान जो है वो खाने में थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो गंदे होते हैं। इस तरह से जबरदस्त तरीके से पूरा सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो आपको दिख जाएगा। तो ये जो पूरा जो ये हुआ, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने रिट पिटीशन फाइल कर दी, उसमें महुआ मोइत्रा सबसे आगे थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और इस ऑर्डर पर रोक लगा दिया। तो जो पुलिस जबरन जा जाके ठेलों पर और होटलों में नाम लिखवा रही थी, नेम प्लेट चिपका रही थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की दलील क्या है कि ये तो सरासर मतलब कि ये इसके लिए नहीं है कि कोई मतलब किसी का चॉइस है, नहीं है, ये तो सीधा सीधा दिखता है कि ये हिंदू मुसलमान करना है, लोगों में भेदभाव करना है, समाज में बंटवारा करना है, एकदम साफ दिखता है। तो इसलिए रोक लगा दिए, आगे और सुनवाई होगी, लेकिन रोक तो लग गई। तो ये बहुत बड़ा झटका है योगी जी के लिए, जो अपना कद बड़ा कर रहे थे और ये धड़ाम से गिरे हैं, अब कद और ज्यादा छोटा हो गया। और उनके पीछे देखा देखी जो दूसरे राज्य थे, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार से भी आवाजें आ रही थी, कुछ और राज्यों से आवाजें आ रही थी कि यहाँ भी ऐसे कवर रूप पे हम ऑर्डर लाने वाले हैं, और बल्कि उत्तराखंड में तो ला दिए थे। तो ये जो है, ये संघी सोच जो होती है, तो वो इसी पे काम करती है, बस हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा इनके दिमाग में कोई घुसता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये गलत है। तो ये इसमें जो मुद्दे हैं, एक तो मतलब कि समाज में बंटवारा, समाज में भेदभाव, समाज में हिंसा, ये सब चीजें सामने आती हैं, क्योंकि आपसे बोले हैं कि नेम प्लेट लगाना है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, लेकिन
ये तो मतलब कि इसके पीछे की जो साजिश है वो तो कोई भी समझ सकता है ना, कि क्यों आप इस तरह का करवा रहे हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सही फैसला किया है और आगे से ये इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ संघी जज बैठे हुए हैं, उनकी वजह से और माहौल खराब होता है, क्योंकि वो ऐसे गंदे राजनीति और गंदी सोच के लोगों को रोकते नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से काम करेगा तो हमारे देश में ये जो सोच वाले लोग हैं इन पे लगाम लगेगा। और वैसे देखा जाए तो इस तरह का जो संघी सोच के लोग हैं उसी की वजह से देश जो है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता है। कांग्रेस का इतना लंबा राज था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि सरकारी दफ्तरों में और जो छोटे छुटभैया नेता और जितना भी तंत्र था तो उसमें सब संघी लोग बैठे हुए थे, तो ये तरक्की नहीं होने देते थे, पूरा घपला करके खा पी जाते थे। स्कूल बनाना है तो वो कागज पे बना स्कूल और पैसे खा गए, सड़क बनाना है तो कागज पे बना सड़क और पैसे खा गए। यही सब मतलब चलता था, तो तरक्की नहीं हो पाती। और क्योंकि ये जो संघी सोच है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, बस यही इनका जिंदगी का उद्देश्य है। और राज करना है तो फूट डालो, राज करो, इसके अलावा इनके इसमें कुछ भी नहीं है। अब मोदी जी को देख लीजिए, अब ये क्या करते हैं कि सत्ता पाने के लिए झूठ बोल के आ जाते हैं। मोदी झूठ बोल के आ गए कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन ले आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और बड़े बड़े वादे। अब जनता उनके झांसे में आ गई, क्योंकि वो बोले थे कि मैं गरीब चाय वाला ओबीसी का बेटा हूं, तो मैं गरीबों का दुख समझता हूं, तो लोग उनकी बात में आ गए थे। लेकिन 10 साल में पता चल गया हकीकत कुछ और है। मोदी जी तो आरक्षण के भी खिलाफ है, मोदी जी 10 साल में कुछ किए भी नहीं है, सब नुकसान ही किए हैं। जनता को मार मारा है जी, नोटबंदी करके, गब्बर सिंह टैक्स और लॉकडाउन लगा के, और दूसरे काले कानून भी ला दिए थे। और हर समय मतलब कि ऐसे ही निर्णय आते हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि घोटाले किस तरह से मोदी जी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी को पकड़ लिया कि मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया था और घोटाला कर रहे थे। उसके अलावा अभी आप देखेंगे कि जो नीट का परीक्षा हो रहा है, यूपीएससी का परीक्षा हो रहा है, जितने भी परीक्षा हो रहे हैं सब में घोटाले। तो ये कौन कराता है? सब मोदी जी करवा रहे हैं, पूरा जो संघ परिवार करा रहा है। तो ये जिस तरीके का सोच है, जिस तरीके की मानसिकता है, ये बहुत घातक है देश के, और इन पे रोक लगाना जरूरी है।